अपना घर हो, ये सपना तो हम सब देखते हैं, है ना? और ज्यादातर लोगों के लिए इस सपने तक पहुंचने का रास्ता होम लोन से होकर ही गुजरता है। तो आज हम इसी होम लोन की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। लेकिन क्या हो अगर सपनों के घर की यही चाबी एक बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रैप का दरवाजा भी खोल दे? यही वो सवाल है जो आज हमें परेशान कर रहा है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। 25 साल, जरा सोचिए। 25 साल, ये किसी भी आम होम लोन का टेन्योर हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक लंबी फाइनेंशियल मैराथन है, मतलब किसी की पूरी वर्किंग लाइफ का लगभग आधा हिस्सा। और यहीं से शुरू होती है कहानी 25 साल के वादे की। एक सपना जो घर से शुरू होता है, वो कैसे एक जिंदगी भर की देनदारी बन सकता है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा जाल, ये चक्रव्यूह आखिर बनता कैसे है। अब देखिए, जो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी महीने की कमाई 1 से 3 लाख रुपए के बीच है, उनके लिए एक साथ इतना पैसा लगाकर घर खरीदना सच कहें तो नामुमकिन सा है। तो जाहिर है, होम लोन ही सबसे सीधा और आसान रास्ता नजर आता है। ये आज की हकीकत है जिससे हम में से कई लोग रिलेट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जाल आखिर है क्या? इसकी बनावट कैसी है? मतलब एक फाइनेंशियल टूल जो हमारी मदद के लिए बना है, वो हमारे ही खिलाफ कैसे काम करने लगता है? आइए इसी को डिकोड करते हैं। इसी को कहते हैं होम लोन डेट ट्रैप। अब ये है क्या? ये एक ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन है जहां होम लोन की ईएमआई इतनी बड़ी हो जाती है कि वो महीने की ज्यादातर इनकम खा जाती है। और फिर जैसे जैसे जिंदगी के दूसरे खर्चे बढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ, उनके लिए ना तो सेविंग्स बचती है, ना ही इन्वेस्टमेंट की कोई गुंजाइश रहती है। तो ये ट्रैप बनता कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक भारी भरकम फिक्स्ड ईएमआई से जो हर महीने जानी ही जानी है। फिर जिंदगी भी तो आगे बढ़ती है, बच्चों की एजुकेशन का खर्चा बढ़ता है, अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, और इन सब दबावों का सीधा असर कहाँ पड़ता है? आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर। वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ये जो चार्ट है ना, ये बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाता है कि ये दबाव असल में दिखता कैसा है। सोचिए, किसी के महीने के बजट का 55% हिस्सा सिर्फ होम लोन की ईएमआई में जा रहा है, और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए कितना बच रहा है? सिर्फ 5%। ये नंबर्स चीख चीख कर बता रहे हैं कि कैसे एक बड़ी ईएमआई किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को मुश्किल में डाल सकती है। लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी तो होता है। तो अब बहुत हुई प्रॉब्लम की बात, अब बात करते हैं एक स्मार्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी की, एक ऐसा प्लेबुक जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाए। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो दिल है, जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो है होम लोन का गोल्डन रूल। ये एक ऐसा नियम है जिसे बस गांठ बांध लेना है। तो क्या है ये गोल्डन रूल? बहुत सिंपल है। किसी भी हालत में होम लोन की ईएमआई आपकी महीने की टेक होम सैलरी के 35 से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस यही सेफ लिमिट है, यही समझदारी है। तो एक स्मार्ट प्लान दिखता कैसा है? चलिए इसे 5 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला, अपनी ईएमआई पर कैप लगाइए। इसे अपनी टेक होम सैलरी के 35-40% के अंदर ही रखिए। दूसरा, प्रीपेमेंट की प्लानिंग पहले से कीजिए। लोन साइन करने से पहले ही पूछ लीजिए कि प्रीपेमेंट चार्जेस क्या हैं। तीसरा, एक सेफ्टी नेट बनाइए, मतलब 6 से 12 महीने की ईएमआई के बराबर एक इमरजेंसी फंड तैयार रखिए। चौथा, समझदारी से उधार लीजिए। बैंक कितना लोन दे रहा है वो जरूरी नहीं है, आपका बजट क्या है वो जरूरी है। और पांचवा और सबसे जरूरी, रीपेमेंट की रफ्तार बढ़ाइए। जब भी कोई बोनस मिले या सैलरी बढ़े, उसका इस्तेमाल लोन को जल्दी चुकाने और टेन्योर कम करने में कीजिए। और ये जो प्रीपेमेंट है ना, इसकी ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जो लोन 25 साल चलना था, वो प्रीपेमेंट की मदद से 15 साल में ही खत्म हो सकता है। और सबसे बड़ा फायदा, आप जो टोटल इंटरेस्ट चुकाते हैं वो बहुत बहुत कम हो जाता है। हम यहां लाखों रुपए की बचत की बात कर रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये कैसे पक्का करें कि हमारा घर एक एसेट बने, बोझ नहीं, कि ये लोन हमारे लिए काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। देखिए, अगर सही डिसिप्लिन और प्लानिंग के साथ चला जाए तो होम लोन वाकई में एक पर्सनल एसेट बनाने का सबसे जबरदस्त तरीका है। ये एक पावरफुल टूल है, बस इसे समझदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिएगा, एक होम लोन वेल्थ बनाने में मदद करने के लिए होता है, जिंदगी भर का कर्ज बनाने के लिए नहीं। तो अगली बार जब भी कोई अपना घर लेने के बारे में सोचे तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, एक घर की असली कीमत क्या है? और इसका जवाब सिर्फ लोन अमाउंट में नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग और दूर की सोच में छिपा है।